बात करने वाले हैं, ये जो आपका जेईई 2022 का जो पेपर हुआ था, मतलब जो आपका 22 जनवरी को अभी पेपर हुआ है, तो दोस्तों ये जो है मेमोरी बेस्ड है NO2 से दोस्तों SnHCl। तो SnHCl NO2 से दोस्तों आपका NH2 बन जाएगा। NaNO2HCl बहुत बार आपको बताया गया था इस चैनल पर भी कि हम दोस्तों NH2 का N2+Cl- बना लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में तो ये हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था। CuHCl गैटोमैन रिएक्शन, तो यहाँ पर N2+Cl- में यहाँ पर हमने दोस्तों क्लोरीन लगा दिया था, बहुत बार किया है। Na ड्राई ईथर वुड्स रिएक्शन हाइड्रोकार्बन्स में हमने आपको बताया था कि यहाँ से आपको NaCl निकाल देना होता है, कपलिंग रिएक्शन यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी तो ये आपका चश्मा टाइप का बन जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, तो फिर ये क्या है, C6H5 है। लेकिन दोस्तों C6H5 है, उसके साथ क्या लगा है दोस्तों, ये भी तो दोस्तों आपका लिखा हुआ है, ये सी आपका C6H5 दोस्तों आपका लिखा हुआ है। तो ये दोस्तों आपका 154 दोस्तों, ये दोस्तों आपका आ जाएगा। इन दोनों को दोस्तों आप मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर कर लेंगे। तो C6H5 के साथ लगा हुआ है यहाँ पर C6H5, यानी कि ये कितना हो जाएगा 72, 144, 149, 154, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान आपका क्वेश्चन था। अगला दोस्तों आपको ये 180 ग्राम आपको वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 180 दिया है, 143.5 है। तो एस्टिमेशन ऑफ CL, तो ये हमने PW से ही लिया है कि यहाँ पर परसेंटेज CL जो है दोस्तों, यहाँ पर हम कैसे निकालते हैं, 35.5 जो हेलोजन का रहता है उसको लिख देते हैं अपॉन 143.5 इंटू वेट ऑफ AgCl इंटू वेट ऑफ OC इंटू 100। तो फिर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 35.5 यहाँ पर 1/43.5, और ये 143.5 हमको दिया है, 143.5 यहाँ पर हमको दिया है। तो फिर ये दोस्तों आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड 180 दिया है। तो फिर ये दोस्तों आपका कैलकुलेट करके लगभग 20% आ जाएगा। ज़्यादा टफ भी ये दोस्तों सवाल आपका नहीं था। ऐसे क्वेश्चन हम दोस्तों बहुत बार करते रहते हैं। इसके बाद CH3OCH2Cl विल शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे। यहाँ से हमने दोस्तों Cl- निकाला था, प्लस बनाया था। तो यहाँ पर ऑक्सीजन दोस्तों यहाँ पर रेजोनेंस कर देगा, तो रेजोनेंस कर देगा तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज दोस्तों आपका स्टेबल हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका SN1 से आपका दे देगा। इसके बाद ये हमने स्टेरिक हिंड्रेंस वाली बात आपको बताई थी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाए तो SN2 तो नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर दोस्तों स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये दोस्तों नहीं देगा। तो 1 ट्रू है, 2 फॉल्स है। इसके बाद दोस्तों विटामिन C का क्या नाम होता है, विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। बायोमॉलिक्यूल्स में हमने ये बात की थी कि जो आपके विटामिन हैं उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप इस चैप्टर के सारे PYQs को भी देख लेते हैं तो फिर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, 2-methyl-2-butene कैन हैव 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। 2-methyl-2-butene, तो 2-methyl-2-butene, तो 2-methyl हमने आपको बताया था एक ही कार्बन से के ऊपर अगर सेम चीज़ लग जाए तो कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो 2 तो वाली बात गलत हो गई। डाइपोल मोमेंट दोस्तों, डाइपोल मोमेंट अगर मैं बात करूँ तो सिस वाले का ज़्यादा होता है, सही बात है, सिस वाले का ज़्यादा होता है क्योंकि दोनों तरफ से दोस्तों आप यहाँ पर ये डबल बॉन्ड की तरफ यहाँ पर होता है। ट्रांस में आपका 0 होता है, तो ये भी बात आपकी सही है। हमको दोस्तों इनकरेक्ट बताना है। इन ट्रांस आइसोमर आइडेंटिकल ग्रुप आर अपोजिट, सही बात है भाई, अपोजिट ही होते हैं आपके ट्रांस आइसोमर में। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस टू ब्यूटीन इज ग्रेटर देन ट्रांस टू ब्यूटीन, भाई ये जो है हमारी गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ट्रांस ब्यूटीन का आपका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, वो उसकी पैकेजिंग एफिशिएंसी अच्छी होती है। तो ए आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कौन फेलिंग सॉल्यूशन के साथ दे देता है, तो ये दोस्तों एलिफेटिक एल्डिहाइड आपके देते हैं। तो एलिफेटिक ये हमने बायोमॉलिक्यूल्स में बात की थी कि ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। एरोमेटिक वाले डायरेक्ट आपका नहीं देगा, क्योंकि ये दोस्तों चेन वाला है, चेन वाला आपका दे देगा। कीटोन्स यहाँ पे नहीं देते, एलिफेटिक एल्डिहाइड, और ये फ्रक्टोज भी आपका दे देता है, हमने ये भी आपके साथ बात की थी। तो ए और डी यानी कि 2 आपके कंपाउंड ऐसे हैं। इसके बाद दोस्तों इसका IUPAC नेम मेरे को बता दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने आपसे बात की थी कि एसिड सबसे पहले आता है, तो एसिड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर हम 5 इसको ही रख लेते हैं, मतलब 1 2 3 4 5। और दोस्तों ये जो आंसर जो है उसमें इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है, इसलिए हम दोस्तों इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4 पे ये दोस्तों आपका मिथाइल कार्बोक्सिल हो जाएगा, 4 पे हो जाएगा मिथाइल कार्बोक्सिल। और दोस्तों यहाँ पर 4 पे मिथाइल कार्बोक्सिल है, फिर यहाँ पर दोस्तों आपका मिथाइल है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर 1 2 3 5 की चीन है पेंट। उसके बाद दोस्तों 3 पे आपका ईन है ओइक एसिड, पेंट 3 ओइक एसिड। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, ये भी आपका ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद अगला क्वेश्चन तो ये Br2Fe
तो NO2 Br2Fe तो हमने अभी बात की थी। NO2 जो है मेटा डायरेक्टिंग यहाँ पर होता है, तो मेटा पोजीशन पे यहाँ पर Br लगा देगा। SnHCl हमने आपको बताया था कि बहुत आपका दोस्तों यूज होता है, NO2 को NH2 बनाते हैं। N2+Cl- फिर से वही दिख गया, तो उसको दोस्तों ये बना देगा N2+Cl-, तो यहाँ पर N2+Cl-। इसके बाद दोस्तों ये जो आपका इथेनॉल है, ये दोस्तों ऐसा काम करेगा कि ये खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा और इसको दोस्तों ये दोस्तों रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास ब्रोमोबेंजीन यहाँ पर बच जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ विच कंपाउंड गिव्स H2S2O8। तो ये हमने बात की थी कि जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है वो दोस्तों दे देता है। तो ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब हमने किया था। इसके बाद लीनियर कंपाउंड, तो ये केमिकल बॉन्डिंग में भी ये सेम ही आया हुआ है। I3- दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। I3- तो ये आपका लीनियर होता है। NO2- दोस्तों आपका लीनियर, NO2- नहीं, NO2 आपका बेंट होता है। O3 भी नहीं होता, OF2 भी यहाँ पर नहीं होता, BeCl2 होता है, NO2+ भी नहीं होता, N3- आपका अजाइड वाला होता है। SO3 तो हमने आपको बताया था कि ये प्लेनर टाइप का होता है। तो यहाँ पर कितने कंपाउंड है लीनियर, तो ये ज़्यादा मुश्किल दोस्तों कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं दिखा है। Al3+ Mg2+ F- में सबसे बड़ा कौन है, तो दोस्तों Al3+ जो है ये सबसे छोटा है, क्योंकि हमने आपको बताया था नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज जो है आपका क्या होता है, बढ़ता है। तो मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज किसके पास है, F- के पास है, बाकी सब पॉजिटिव वाले तो F- नहीं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, तो यार यहाँ पे वही है सर कि यहाँ पर F- ही दोस्तों आपका सबसे बड़ा होगा। मेरे को थोड़ा डाउट आ गया था कि F- कैसे सबसे बड़ा हो सकता है, लेकिन जो उसका चार्ज ज़्यादा है तो यही आपका बड़ा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों NiCl4, तो NiCl4 की भी दोस्तों बात की गई थी कि ये दोस्तों आपका टेट्राहेड्रल होता है। फिर ये इसके हमने पैरामैग्नेटिक की भी बात की थी। NiCl4 2- में, Ni+2 में है, जाहिर सी बात है। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको ऑर्डर बताना है। तो ये तो यार बहुत बार हमसे बात की थी कि यहाँ पर ये आपका ऑर्डर जो है FCl-Bri नॉर्मल आपका ऑर्डर हो जाता है। बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी और जो आपके जो बाकी चीज़ें थे उनकी भी बात की गई थी। 7 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में, तो ये हमने डी लॉक में बहुत बार बात की थी कि EU2+ जो है इसमें होता है दोस्तों, YB2+ में आपका 14 हो जाता है, YB2+ में 14 हो जाता है, GD3+ में दोस्तों आपका 7 यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर GD3+ अगर मैं बात करूँगा ना, तो फिर यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो 54+7 61 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा गया था, इनकरेक्ट आपको बताना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन, बोरॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये तो ठीक बात है। अगर मैं बात करूँ तो वे AlSi तो ये भी सही बात है। SClOF ये भी आपकी सही बात है कि जो आपका ऑक्सीजन है उसका आपका फ्लोरीन से कम है, और क्लोरीन हैलोजन है तो उसका सल्फर से ज़्यादा, सही बात है। यहाँ पर दोस्तों आप देखें तो एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम से आपका ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसलिए ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। यहाँ से यहाँ जाते हैं ना, तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ती है। Mg दोस्तों आपके ग्रुप 2 में आएगा, Al आपका ग्रुप 13 में आ जाएगा। इसीलिए ये दोस्तों Al की ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर डेल्टा U दोस्तों किस में जीरो होता है, तो डेल्टा U अगर मैं बात करूँ तो K4Fe में यहाँ हमने जीरो होता है, शायद पढ़ा था। तो यहाँ पर इसकी डीकंफिगरेशन क्या आएगी, X-6, क्योंकि ये -1 है, ये +4, तो X दोस्तों आपका +2 में आ गया। X दोस्तों आपका +2 में आ गया, तो फिर यहाँ पर ये +2 में दोस्तों आपको कर देगा ये दोस्तों, और ये आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन नहीं दिखाता है, हमने स्कैंडियम की भी बात की थी कि वो भी नहीं दिखाता है। फ्लोरीन दोस्तों आपका नहीं दिखाता है, सिर्फ -1 में रहता है। इसके बाद दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर दीजिएगा, तो फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा आयनिक है, तो IM जो आपका के भी होता है वो यहाँ पर होता है। तो ये हम इसका NaCl का लगभग हम 2 ले लेते हैं, 2 × 10⁻⁴, यहाँ पर 1 × 10⁻3, यहाँ पर 1 × 10⁻², यहाँ पर 1 × 10⁻⁴। तो यार देखने में ही आपको पता चल रहा है कि C दोस्तों आगे आ जाएगा, C दोस्तों सबसे आगे आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा 10⁻², 10⁻³ वाला आएगा। C के बाद दोस्तों आपका B आ जाएगा, उसके बाद आपका A आ जाएगा, उसके बाद आपका D आ जाएगा। तो CBAD ये दोस्तों आपका सही ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इनिशियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर 0.6 है, आफ्टर ये इक्विलिब्रियम 0.8 है, तो आपको दोस्तों Kp बताना है। तो ये आपको ये दिया हुआ है, तो 0.6 है, तो फिर दोस्तों इक्विलिब्रियम के बाद दोस्तों 0.6 - P हो जाएगा, और यहाँ पर अगर 1 जाता है तो 2 बनता है, यहाँ पर आपके 2P बनेगा। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 0.6 - P + 2P यानी कि P, और दोस्तों फाइनल आपको 0.8 दिया हुआ है यहाँ, यानी कि P जो है आपका दोस्तों कितना हो गया, 0.2 हो गया।
तो अब मैं सबका लिए लिख सकता हूँ, पी की वैल्यू मेरे को मिल गई, तो ये 0.6 माइनस 0.2 0.4 और ये दोस्तों 2p यानी कि 0.8, ये हो गया आपका 0.8। तो 0.8 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर अपॉन 0.8, तो ये 0.8 इंटू 0.8 बाई 0.4, तो फिर यहाँ पर 2, क्योंकि यहाँ पर अच्छा के बताना है। तो दोस्तों ये आपको 0.6 माइनस पी हो जाएगा, फिर उसके बाद ये आपका 2p है, तो ये 0.6 प्लस पी, ये जो आपका टोटल है आपको 0.8 दिया हुआ है, 0.6 माइनस पी प्लस 2p, तो ये 0.6 प्लस पी आपके पास 0.8 है, तो p दोस्तों आपका आ गया 0.2, तो p मेरा 0.2 आ गया, और ये जो है आपका कितना है, CO आपका कितना है 2p है, तो ये 0.2 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, ये 0.2, ये 2p मेरा 0.2 आ गया, तो वो 2p तो आपका 0.4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये आपका 2 है, और ये 0.8 आपका हो जाएगा, तो 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.8 अपॉन 0.8, हाँ वो 0.6 माइनस पी, तो ये 0.4 है, वो 0.6 माइनस पी है ना, तो वो 0.6 माइनस पी, तो ये आपका 0.4 आपका हो जाएगा, तो ये 0.4 दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन A0 दिया हुआ है, रेडियस इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए, यानी कि भाई थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए दोस्तों आपको दिया हुआ है, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में आपका ए है, यानी कि फोर्थ सेल में आपका ए है, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये n²/z हम लेते हैं, r इज इक्वल टू r0 n²/z, तो ये दोस्तों 16 आपका हो जाएगा, क्योंकि वो आपके थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, यानी कि फोर्थ में है, यानी कि A0 आपका क्या आ गया, मतलब ये यानी कि ए कितना आ गया 16 A0 आ गया, तो फिर A0/a कितना आ गया 1/16 आ जाएगा, 1/16 n²/z होता है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब आपकी बात की थी कि हीलियम की बात की गई थी, इसलिए यहाँ पर आपका 1/8 वाला दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यही हम यहाँ पे लैग कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देखिए, तो इसके आपको स्टीरियो आइसोमर बताने हैं, इसके मेरे को बताने हैं स्टीरियो आइसोमर, तो ऐसा हमने कायरल वाला क्वेश्चन किया था, एक कायरल सेंटर ये है क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी आपकी डिफरेंट है, और ये दोस्तों ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला एक दोस्तों का कायरल सेंटर, यहाँ से भी आपको टिकल आइसोमरिज्म आपको देखने को मिलेगा, तो 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4 आपको स्टीरियो आइसोमर देखने को मिलेंगे। तो जहाँ से हमको क्वेश्चंस मिले वहीं से हमने आज आपके लिए आपकी तरफ ये वीडियो पहुंचाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जे के PYQs दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो, हमारे लगभग दोस्तों 12 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बिल्कुल सेम टू सेम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।